हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरोह भाग 2 से, यानी आरोह भाग अनिवार्य बुक 12th की से पोएम नंबर 3, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, जिसके राइटर हैं कुंवर नारायण। तो चलिए पहले कुंवर नारायण का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनका जन्म सन 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। नवाजना यानी पुरस्कृत करना, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार भी दिया गया है। किसको? कुंवर नारायण को। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। कुंवर नारायण कौन से शतक के हैं? तीसरे शतक के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह चक्रव्यूह सन 1956 में जो प्रकाशित हुआ। परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं इन दिनों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। प्रबंध काव्य हैं आत्मजयी, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। कहानी संग्रह है आकारों के आसपास और समीक्षा आज और आज से पहले, सामान्य मेरे साक्षात्कार। काव्यगत विशेषताएं हैं। कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी सृजन यानी निर्माण करने में, आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं और इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनाओं के रूप में पढ़ी जा सकती हैं। भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मोहकम और तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता रही है। कविता के बहाने, कविता का सार और उसका प्रतिपादन। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई हैं। कौन से कविता संग्रह से ली गई हैं? इन दिनों से ली गई हैं। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा और ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर भी प्रदान करती है। सार है, यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर के बच्चे तक की यात्रा का वर्णन किया गया है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की और कदम बढ़ाता बच्चा है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उनकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन और अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, और वह सीमा चाहे घर की हो या फिर भाषा की हो या फिर समय की ही क्यों न हो।
नेक्स्ट है बात सीधी थी पर बात की चूड़ी मर गई। उसका प्रतिपाद्य दिया गया है कि यह कविता कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने इन दिनों कविता संग्रह से लिया गया था और ये कविता संग्रह लिया गया है कोई दूसरा नहीं। इसमें कथे से द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, यानी कविता में व्यर्थ की बातें नहीं भरनी चाहिए। कविता भले ही छोटी हो लेकिन सार्थक होनी चाहिए, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है और सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। सार दिया गया कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मोह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, यानी अनावश्यक शब्दों को उस कविता में ठूस ठूस कर भर देता है, तब यह कविता टेढ़ी हो जाती है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आप लोग कथ्य को भली बातें समझ सकें। तो ये थी आपकी कुंवर नारायण के द्वारा दी गई कविता के बहाने और बात सीधी थी पर चूड़ी मर गई कविता का प्रतिपाद्य और सार और कवि परिचय। आगे वाली वीडियो में इसी चैप्टर से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।